नमस्कार मित्रों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सबका स्वागत करती हूं हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, वास्तु, इन सब में कितनी सच्चाई है? क्या ये सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं? ये सारे सवाल आपके मन में एक ना एक बार जरूर आया होगा। आज इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और हमारे पॉडकास्ट की सबसे खास बात यह है कि इस विषय पर, इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर वाई राखी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करना चाहती हूँ हमारा आज का ये पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जैसे ही लोगों के माइंड में एस्ट्रोलॉजी आता है लोग बहुत कुछ सोचने लगते हैं, अंधविश्वास, ये कर लो, नींबू मिर्च। तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? एस्ट्रोलॉजी और टोने टोटके आपने दोनों को मिला दिया। वो दोनों बिल्कुल डिफरेंस है। आप कोई चीज जमीन में गाड़ रहे हो, आप नींबू मिर्च कर रहे हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उससे बिल्कुल भिन्न है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ग्रह, हमारे 9 ग्रह, 12 राशियां, किसकी कौन सी राशि है, किसका कौन सा नक्षत्र है, वो किस डिग्री पर बैठा है, उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। उस कुंडली के 12 घर होते हैं, उन 12 घरों में एक एक स्थान होता है एक एक ग्रह का, और वो बच्चा जीवन में आगे क्या करने वाला है, क्या होगा, कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। एक बच्चा जब पैदा हुआ तो ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ था, हम उसकी एक फोटो ले लेते हैं और उससे उसके भविष्य और उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, उसकी नेचर के बारे में बताते हैं, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। लेकिन मिर्ची ले लो, नींबू ले लो और आपको नजर लग गई, दिस इज ऑल बेटा टोटका। तो दोनों में बहुत फर्क है। टोटका तो हमारे वो माता पिता करते थे जो कभी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई स्टडी नहीं की, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन अगर बच्चा रात में बहुत तेज रो रहा है तो उसकी दादी तुरंत उठकर आती थी और कहती थी इसके ऊपर नमक वारो और पानी में डाल दो, बच्चा सो जाता था। दैट इज टोटका। तो बहुत डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी और टोटकों में। हाँ, आजकल जो एस्ट्रोलॉजी का स्तर जा रहा है, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, वो सब कुछ मिक्सअप हो गया है, इसलिए लोगों के बीच में एक भ्रांति है और बच्चा लोग एस्ट्रोलॉजी को लेकर डर रहे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब एस्ट्रोलॉजी का टोने टोटके से कोई कनेक्शन नहीं है? टोने टोटके और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी टोने टोटके है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आ चुके हैं जी। उनसे एस्ट्रोलॉजी का सवाल करें तो आप दही का उपयोग प्राइवेट पार्ट्स में करिए जस्ट टू इनहेंस योर शुक्र ग्रह, तो थोड़ा अजीब सा साउंड करता है कि ये क्या चीज है। मतलब हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई सवाल करते हैं तो वो हमें टोने टोटके वाले रिप्लाई देते हैं कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का तो ये है कि हमने भगवान देखा है, हमारे घर में आगे पीछे भगवान घूमते रहते हैं। तो क्या हमारे पास वो पावर है कि हम भगवान को, क्योंकि डू वी हैव सच काइंड ऑफ एनर्जी? तुम एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन ऐसा दुनिया के किसी भी एंगल में नहीं लिखा बच्चा कि मुझे भगवान दिखेंगे क्योंकि वाओ मैं सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर हूँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें भी भगवान दिख सकते हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत रखा है, शिव। तुम्हारा नाम लेते ही जीवन के सारे कष्ट, रोग, परेशानियां दूर हो जाएंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसलिए शायद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम शिव रखा कि वो इस बहाने प्रभु का नाम लेते रहे। इसके पीछे कोई टोना टोटका नहीं था। लेकिन भगवान हमारे घर घूमते हैं, भगवान हमें दिखाई देते हैं, ये सब भ्रम है। भगवान के पास बहुत काम है और भगवान तुम्हारे और मेरी आत्मा में रहते हैं, भगवान तुम्हारे और मेरे अंदर रहते हैं। भगवान कलयुग के अंदर बहुत आसानी से मिलते हैं, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम उधारा, उद्धार हो जाता है नाम लेने से। लेकिन वो मेरे साथ घूम रहे हैं, अगर इस तरह के कोई दावे करता है तो ये भ्रम है और इस तरह के भ्रम नहीं फैलाने चाहिए। अच्छा, एक भ्रम और मुझे ऐसा लगता है कि है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है जी, आपको आपका पार्टनर नहीं मिल रहा है जी, ये नंबर आप अपने इस हाथ में लिख लीजिए, आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा, आपको आपका जॉब मिल जाएगा। मतलब इसमें आप, मतलब एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि आप अपने कर्म को ना करें, आप कार्य ना करें। आओ चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। अंकों की रहस्यमयी दुनिया होती है, तुम और मैं एक डेट पर पैदा हुए, उस डेट में भी एक टाइम पर पैदा हुए।
दोपहर के 11:11 बजते हैं तो उसे हम एंजल नंबर कहते हैं। रात के 11:11 होते हैं तो उसे हम एंजल नंबर कहते हैं। हम कहते हैं किसी को 2100 रुपए दो, 1100 रुपए दो, शगुन का नंबर है, ये 3 नंबर वाला है, ये गुरु है, ये 2 नंबर। अच्छा तुम 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, इमोशनल फूल हो, तो हर ग्रह होता है, उसका एक रंग होता है। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में, अंकों के रहस्यमय दुनिया में, हर अंक 1 से लेकर 9 तक उसका एक ग्रह के साथ कनेक्शन होता है। लेकिन बेटा ऐसा कहना कि मैं दुनिया के हर मजदूर के हाथ में ग्रीन कलर से 897 लिख दूं, बिल्कुल, और उनसे कहूं ये ईंटें मत उठाओ, ये बिल्डिंग मत बनाओ, कुतुब मीनार मत बनाओ, ताजमहल मत बनाओ, लाल किला मत बनाओ, ये जो नई संसद बनी है वो मत बनाओ, बस धन ही धन को खींच लेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर ऐसा ही हो तो तुम और मैं ये क्यों कर रहे हैं? Why अनिल इज डूइंग दिस? ये पॉडकास्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हम सब नंबर लिख लेते हैं और हाथ पे हाथ धरकर बैठते हैं। हम भी कोई जो है करण जौहर की पिक्चर देखते हैं, पैसा चलकर खुद आएगा। करण जौहर को भी पैसा कमाने के लिए भागना पड़ता है, पिक्चरों की शूटिंग करनी पड़ती है, सर्दी और गर्मी में खड़ा होना पड़ता है, हीरो हीरोइंस के पीछे डेट्स के लिए भागना पड़ता है। तो ये सब भ्रांतियां हैं कि नंबर लिखने से पैसा आ जाएगा, फलाना डेट पर। मैं तो कह रही हूँ एक ही तारीख पे 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर भी पैदा हुए और दुनिया के बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। फिर सचिन तेंदुलकर हैं और बाकी बच्चे क्यों नहीं हैं? क्योंकि सचिन तेंदुलकर में एक जिद थी, एक कोशिश थी, एक कामयाबी थी, बहुत मेहनत थी, औरों ने भी की, कुछ सक्सेस हुए, कुछ नहीं सक्सेस हुए। हर एक धुरंधर अपनी फील्ड का सचिन तेंदुलकर है। अगर मैं कहूँ आप एंकर की दुनिया की सचिन तेंदुलकर है तो अतिशोक्ति नहीं होगी। हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में, लेकिन जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप जीवन में आगे सिर्फ कर्म करने से बढ़ते हैं, नंबर लिखने से नहीं बढ़ते हैं। माता पिता को खुश रखने से बढ़ते हैं, अच्छे स्वभाव और वाणी से बढ़ते हैं। आप किसी का अच्छा करें, अच्छा होगा, कॉम्प्लीमेंट्स दें, कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन भ्रमित ना करें और दूसरे को झूठी उम्मीद ना दें। भाई तू कल आ जाइए और तुझे मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा। अगर आप नहीं दे सकते तो आपको भाई देख तेरा कहीं इंतजाम हो सकता है, हो जा, मेरे से उम्मीद मत करियो, सच कहिए। अच्छा, कुछ नहीं होता। ये पैसों की अगर हम बात करें तो आज की डेट में सबको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है और हर कोई शॉर्टकट में पैसे कमाना चाहता है, और सोशल मीडिया का ज़माना आपको पता है कितना फास्ट है। तो ये बड़ा कॉन्वलेक्सा का बड़ा चला है कि कॉन्वलेक्सा जपिए और लक्ष्मी आते जाएगी आते जाएगी आते जाएगी। तो देखो बेटा, जिसने ये बात बोली या जो ये लोग बात बोलते हैं, ये फॉरेन के शब्द हैं, ये मेरे भारतीय सभ्यता संस्कृति में कनेक्शन नहीं करते। और मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, ऐसा जो लोग बोलते हैं उनसे पूछिए उनके पास खुद कितनी लक्ष्मी आई, वो कितनी बड़ी कोठी में रहते हैं, कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, क्यों नहीं वो सारा दिन ये शब्द बोलते। स्विच वर्ड्स में सबसे बड़ा शब्द है जय श्री राम, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लीजिए, बीजेपी जय श्री राम बोलती हुई कहाँ पहुंच गई। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए, राधे 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 बोलते हुए आप जीवन में कहाँ नहीं पहुंच जाते। मैंने कहा ना, आपके माता पिता ने आपका नाम शिव रखा, इसलिए रखा कि आपका नाम हम लेते रहे, राधा रानी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, हरे मुरारी, हरे नाथ। इतने प्यारे नंबर मेरे स्विच वर्ड जो मेरे भारत के हैं, तो मैं अंग्रेजों के शब्द बोलने क्यों जाऊं, और उन अंग्रेजों के शब्द बोलने जाऊं जिसके लिए मेरे लाखों परिवार के हिस्से के लोग 14-14 साल की उम्र में फांसी पे लग गए। वो इसलिए उन्होंने देश आजाद किया था कि एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर सोफे पर बैठे और बैठकर बोले कि अंग्रेजों के शब्द बोलो, खूब लक्ष्मी आएगी। मतलब तुमने तो लक्ष्मी जी को बुला रहे हो, वो भी अंग्रेजों के थ्रू। तो लक्ष्मी तो कनकधारा स्तोत्र करने से आ जाएगी, श्री सूक्त करने से आ जाएगी, लक्ष्मी चालीसा पढ़ने से आ जाएगी, ओम महालक्ष्मी नमः करने से आ जाएगी, विष्णु 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 करो, लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। फिर मैं ये अंग्रेज शब्द बोलूं भी क्यों? ये गलत है। अच्छा, एक ये लक्ष्मी की बात चल रही है, तो जैसे कहा जाता था कि लक्ष्मी माँ विष्णु जी के चरण दबाती हैं, तो वो कनेक्शन है शुक्र ग्रह का कि उनके हाथ से जब वो चरण पे जाएंगे तो घर में लक्ष्मी आएगी। अभी एक नया निकला है कि वाइफ आपकी शुक्र है, तो आप अपनी वाइफ का रोज पैर दबाइए। उसमें भी ये कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आप अपनी माँ का पैर दबाइए। तो आप जब ये लाइन मेंशन कर रहे हैं कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आप माँ का पैर दबाइए, तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि शादी होने के बाद माँ का पैर मत दबाइए, वाइफ का पैर दबाइए और पैर दबाने से लक्ष्मी आ जाएगी? देखिए, मुझे नहीं पता ऐसी बातें कौन कर रहा है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने ऐसी कोई वीडियोस भी नहीं देखी हैं। इनके पीछे कौन लोग हैं और कौन ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। मैंने काफी रिसर्च किया हुआ है इस पे। माँ के पैर तो हमेशा दबाने चाहिए,
और अगर आपके पास माँ है और आप पैर दबा रहे हैं तो हुए आपसे अमीर और भाग्यवान इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बात रही पत्नी के पैर दबाने की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज की मॉडर्न बच्चियां, आज की समझदार लड़कियां लड़कों को अपने बराबर लेकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना चाहती है और चल रही हैं। कोई लड़की अपने घर जाके पति को नहीं कहती कि तू मेरे पैर दबा, मैं दबाऊं। लड़कियां कहती है मैं चावल बना रही हूँ, तुम दाल बनाओ, मैं बच्चे को नहला रही हूँ, तुम स्कूल छोड़ कर आओ। मतलब एक आपस में हाथ जोड़कर चलने वाली भावना में हमारे बच्चे जी रहे हैं। और उसमें अगर उन दोनों को एक दूसरे के हाथ पैर दबाने, ये उनका निजी मामला है। मैं कहूं कि आप अपनी पत्नी के पैर दबाएं, इससे लक्ष्मी आपके घर में आएगी, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती। लक्ष्मी आपके घर में आएगी जब आप अपने घर में काम करने वाले नौकरों का हक नहीं मारेंगे, जब आप सब्जी वाले से फ्री में मिर्चें नहीं मांगेंगे, जब किसी गरीब और मजदूर का हक नहीं रखेंगे, जब किसी से बेजुबान और बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, जब आप धोखा नहीं देंगे, जब अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, जब आपके घर में आए। ये आप मेरी कहने पर बिल्कुल मत चलिए। आप सोचिए, डॉक्टर वायराकी भी झूठ बोल रहे हैं। आप एक बार लक्ष्मी जी के बारे में पढ़िए, उन्होंने लक्ष्मी चालीसा में अंत में यही बात बोली है। जब हम वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी चालीसा पढ़ते हैं लास्ट में, उसमें है जहां पर पत्नी का सम्मान होता है, जहां पर घर आए का सम्मान होता है, जहां प्यासे को पानी पिलाया जाता है, जहां गाय की रोटी निकाली जाती है, जहां पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, ऐसे घर में मैं स्थिर रूप में वास करती हूँ। इसके सिवा के घर पे मैं कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। तो आप जो चीज हमारे शास्त्रों में लिखी हम वो बात करेंगे ना। पैर दबाने से पति पत्नी का क्या। बात रही भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पैर दबाने की, तो सीधा कनेक्शन उसका ये है मेरा बच्चा, हम सबको लक्ष्मी चाहिए। हम लक्ष्मी 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 करते रहते हैं। अपने वीडियो के माध्यम से मैं कई बार बोलती हूँ, अपनी पत्नी को पूरा सम्मान दो, शुक्र अच्छा रहेगा, लेकिन पत्नियां भी पति को उतना ही सम्मान दे। आप पति को ऐसे ना बुलाएं, तू कहाँ जा रहा है, तू कब आएगा, ये समझ में नहीं आता। वो तू नौकर है, वो तू पति है, वो तू कुत्ता है। वी आर टॉकिंग अबाउट हु, हम किसकी बात कर रहे हैं। हम अगर एक स्तर की बात करें तो हम तू तड़ाक की लैंग्वेज ना बोल के रिस्पेक्टेबल बात करें। प्लस आप विष्णु की पूजा कीजिए, लक्ष्मी दौड़ कर आएगी। फॉर सपोज अगर आप मैरिड हैं, आपके पति शाम 5 बजे घर आ जाते हैं, लेकिन एक दिन आपके पति 8 बजे तक घर ना आए, आप तुरंत डायरी निकालेंगी या अपना फोन बुक निकालेंगी और उनके सारे फ्रेंड्स को कॉल करेंगी। रोहित ये आए, विवेक ये आए, अच्छा सुरेश ये आए, अनिल ये आए। आप हर जगह पर उस हर जगह पे कॉल करेंगी शायद जिस पे आप बात भी ना करना चाहती हूँ। अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लक्ष्मी जी के साथ है। जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, विष्णु जी की पूजा होती है, उनकी प्रतिमा होती है, वहां लक्ष्मी दौड़ के आती है। अच्छा, तो जैसे कुछ लोगों का कहना है कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी घर में आती है जी, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम सिर्फ कर्म करेंगे तो ही हमें फल मिलेगा, पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है। तो कितना सच है? जब हम कर्म करेंगे तभी हमें धन मिलेगा, लेकिन पूजा पाठ हम मन की शांति के लिए करते हैं। पूजा पाठ हम सनातन धर्म के लिए करते हैं। मेरी माँ मुझे बचपन में टीका माथे पे लगाकर भेजती थी, इसलिए थोड़ी भेजती थी कि मैं युद्ध करने जा रही हूँ, वो इसलिए भेजती थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, बेटा नवरात्रि शुरू गए, टीका लगा कर जा। राइट। हमें कहीं पर भी मंदिर दिखता था, हमारी मम्मी पापा ऐसे सर झुकाते थे, तो हम भी आज वो आदत उनको देखकर संस्कारों में आ गई। मुझे नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, क्योंकि मैं 2 साल का बच्चा हूँ, पर मेरे पापा सर झुकाते थे तो मैं सर झुकाती हूँ। मेरे पापा जब नदी के किनारे से गुजरते थे तो वो जेब में से एक सिक्का डालते थे और कहते थे सिक्का डालना, गंगा मैया को जय करो, यमुना मैया को जय करो। तो वो संस्कार है, वो संस्कार लेकर हम पढ़े हुए हैं, वो संस्कार लेकर हम पैदा हुए हैं। हम भारतीय सभ्यता संस्कृति में हैं। मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? पूजा करना अनिवार्य, वो मन की शांति होती है, वो मन को सुकून मिलता है। मुझे मेरे दिल के, मेरे माता पिता के संस्कारों की याद आती है। मेरी माँ दिवाली पर पेंट करती थी, मेरी माँ घर दिवाली पर बंद दरबार लगाती थी। उससे लक्ष्मी आएगी इसलिए हम पूजा नहीं करते, उससे मुझे नौकरी मिले इसलिए नहीं करते, मन की शांति के लिए करते हैं। और काम करने पर ही आप अपने बॉस को कहो, बॉस ये आपने मंदिर बना रखा है, मैं रोज आके सुबह शाम मंत्र करूंगा, बहुत अच्छी चालीसा पढ़ूंगा, मेरे को सैलरी देते रहना। बॉस कहेगा निकल, जो काम करने मैंने तुझे बुलाया वो कर, मंदिर को मैं देख लूंगा। तो आपको आपके कर्म से ही पैसा मिलेगा। कर्म अच्छे कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, ऊट पटांग कुछ भी मत बोलिए और किसी के बारे में नकारात्मक विचार या जज किसी को मत करिए। अगर कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा कर भी रहे हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, वो जैसा जो कर्म करेगा वैसा वो फल पाएगा। क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है और पब्लिक बहुत समझदार है। हर परिवार हिंदू धर्म के अंदर समझदार है और वो अपने माता पिता को बचपन से संस्कार देखते हुए चल रहा है, इमोशनल है और वो जानता है कि क्या उसके पेरेंट्स ने किया, क्या नहीं किया और क्या सही है क्या नहीं है। हमारे माता पिता की भक्ति में जीवन बीत गया पर उन्हें घर में घूमते हुए भगवान नहीं दिखे।
और अगर इसके ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो ऐसी बात करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष इसके प्रमाण देने पड़े तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम वो बात बोलें जिससे भ्रांतियां ना फैले और ज्योतिष का मजाक ना उड़े। बिल्कुल। आपने अभी जैसे मोदी जी की बात कही, तो मैं एक सवाल बस पूछना चाहूंगी कि मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो सनातन धर्म को एक वेपन बना के युद्ध लड़ रहे हैं जी, कि सनातनियों का सपोर्ट करके, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी हमारा कंट्री है। ताकि रही भावना तैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं ना मानो तो बहता पानी। आपको मैं वैसी ही लगूंगी जैसी आप हैं। अगर मैं आपको सुंदर और खूबसूरत लग रही हूँ तो आप सुंदर और खूबसूरत हैं। अगर मैं आपको खराब लग रही हूँ तो आप खराब हैं। मैं तो जो हूँ सो मैं हूँ, मेरे को मालूम है, और मेरे अंदर मेरी आत्मा राम को मालूम है। बात रही मोदी जी की, तो आज हिंदू धर्म जब आगे बढ़ रहा है या मोदी जी उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब हम कहाँ थे जब कितने जो चर्च को मानने वाले लोग हैं उन्होंने पैसे दे दे के धर्म परिवर्तन करवाए, हिंदुओं ने भी धर्म परिवर्तन किए। तब तो किसी ने नहीं कहा कि वेपन की तरह यूज हो रहा है, पैसे दे के हमारे धर्म को बदलवा रहे हैं। कितने लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, उन्होंने जो करना है वो करते हैं, धर्म के नाम पर गलत और सही करते हैं। तब तो किसी ने नहीं कहा। अगर आज एक महापुरुष ऐसा आता है और वो सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ता है, बात धर्म की है, हिंदू पहली बार जागा है। और देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रमाण है, मुझे कुछ नहीं पता, आप सिर्फ ये जानिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे राम को मेरा घर दिलाया है। और ये सनातनियों का एक बहुत इमोशनली टच है कि राम लौट कर अपने घर आए हैं। मुझे इसके आगे पीछे कुछ नहीं पता, और उन्होंने जो कहा वो कर कर दिखाया है। अगर इससे कुछ लोगों को परेशानी है, जैसे इस पॉडकास्ट से भी बहुत लोगों को परेशानी होगी या बहुत लोग अलग चीजें कमेंट से लग रहा है ना ऐसे कमेंट्स लिखेंगे, तो मैंने आपसे कहा ना जो जैसा है उसको वैसा ही दिखेगा। यहाँ पर हम ना किसी की निंदा कर रहे हैं, हम जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। जो गलत है उसे गलत कह रहे हैं और जो सही है उसे सही कह रहे हैं। अगर आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, सीधी बात है। अब जैसे ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, आजकल सभी पॉडकास्ट कर रहे हैं और वीडियोस बहुत वायरल हो रही है। तो जब एस्ट्रोलॉजी की बात चलती है तो एस्ट्रोलॉजी लोगों की मदद करने के लिए होती है जी, ठीक। लेकिन आजकल जो एस्ट्रोलॉजी का स्तर हो रखा है कि एक एस्ट्रोलॉजर दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म के लिए बहुत दुख की बात है कि एक दूसरे को पॉइंट करना और गलत गिराना, ये कह देना कि उसने ऐसा, ये आप ऐसा कर लीजिए, उसने ये नहीं कहा, नहीं किया। तो ये कहाँ तक सच है? क्या कुछ होना चाहिए? भी नहीं कहा आपने। स्तर इस तक हद तक गिर गया है कि क्लाइंट के बारे में आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे पहले कहा, ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर इस देश में लोगों का राम से काम ना बने तो वो श्याम के पास जाते हैं, श्याम से काम ना बने तो वो दुर्गा के पास जाते हैं, दुर्गा से काम ना बने तो वो आगे लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। तो पब्लिक किसी के लिए नहीं रुकती। ऐसे ही लोग एस्ट्रोलॉजर बार बार बदलते हैं। एस्ट्रोलॉजर बदलने से कुछ नहीं होगा, कर्म बदलने से कुछ होगा। मैं हूं या दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर, उस चमत्कार किसी के पास नहीं होता। देखिए बेटा, आप और हम भी एकदम नॉर्मल इंसानों जैसे हैं। आपको एक एंकरिंग आती है, मुझे एंकरिंग नहीं आती, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, मैंने वो पढ़ाई की है। हम जब पढ़ाइयाँ करते थे, जब हम पढ़ते थे तो हम घर में बैठ के पढ़ते थे, हम किताबों से पढ़ते थे, हम चीज़ों से पढ़ते थे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी खुलने लगे हैं। एस्ट्रोलॉजी का स्तर नहीं गिर गया है। एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक ही कमी है, हर मंच से मैंने एस्ट्रोलॉजी के बड़े बड़े मंचों से ये बात बार बार दोहराई है कि एक तो एस्ट्रोलॉजी की कोई पहचान सरकार हमें नहीं दे रही है, ठीक है। जैसे एक अवार्ड फंक्शंस होते हैं, ऐसे अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं जितने सर में बाल नहीं होते तो अवार्ड फंक्शंस हो रहे हैं। अगर एक गवर्नमेंट की तरफ से सम्मानित पत्र दिया जाए तो कितना बेहतर हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि एस्ट्रोलॉजर्स की डिग्रियां चेक की जाए, एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ करे, कब से करे, कितने साल से करे और क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स है। चलिए डिग्री भी नहीं है आपके पास, आप बहुत सालों से कर रहे हैं तो आपकी अचीवमेंट्स क्या है। आप कुछ भी बैठकर बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं जो मटकी है उसमें दही रख दो, अपने बेटे की तस्वीर जो है आप फ्रिज में रख दो, उसका गुस्सा कम हो जाएगा, बिस्तर के नीचे तो गर्लफ्रेंड आ जाएगी। और बच्चे उसके ऊपर कितनी मीम्स बना रहे हैं, कितनी वीडियोस बना रहे हैं, बेटा क्या कर रहे हैं, मम्मी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दबा रहा हूँ, वो वापस आ जाएगी, रुमाल। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, और ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे कौन से शास्त्रों में लिखा है, ऐसे उपाय कहाँ लिखे हैं कि ऐसी चीजें करनी है, इसके पीछे का क्या लॉजिक और तर्क है। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगी कि जिंदगी के अंदर एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात राजा बन जाए, रातों रात महल खड़ा कर लें। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उनके लिए, कोई बच्चा आईएएस कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है,
बार बार एक नंबर से रह जाता है, क्या उसका सूर्य पीड़ित है, क्या उसकी कुंडली में कालसर्प दोष है, या आप उसे योग मानते हैं तो योग है, या पितृ दोष है तो हम उसके क्या उपाय करा सकते हैं, क्या छोटी छोटी रेमेडीज करा सकते हैं जिससे वो करे। लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल लोग ये जो कहते हैं गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी, बच्चे का गुस्सा कम हो जाएगा, नींद नहीं आ रही तो ये उपाय करें, पैसा बहुत तेज बरसेगा, आप एक जयफल जला दीजिए, 21 दिन जयफल जलाइए, 21 दिन जयफल जलाने के बाद आपके घर में बहुत पैसा आ जाएगा। ऐसा होता तो लोग 500 किलो जयफल लाके जला देंगे तो क्या अंबानी बन जाएंगे? इज इट? तो यही चीजों को रोक लगाने का काम किसका है बेटा? गवर्नमेंट का। ये चीजों को रोक लगाने का, आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के कमेंट्स पढ़िए तो लोग गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। अच्छा, जब उनके कमेंट्स गंदे आते हैं तो वो दूसरों की वीडियोस पे जाके खुद गंदे कमेंट्स करते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को हाथ उठाना चाहिए, और हमें ये समझना होगा कि झोला चाप जो डॉक्टर हैं वो भी मार्केट में बैठे हैं, और एम्स में भी डॉक्टर बैठे हैं। चॉइस आपकी है, आपको किसके साथ जाना है, पहली बात। और हमारे एस्ट्रोलॉजी के मंच से मैं कई बार ये बात बोलती हूँ, लड़ाई हो जाए, एक वकील को थप्पड़ मार दो, सारे के सारे वकील जो है उसी टाइम हड़ताल कर देंगे। एक ऑटो वाले को मार दो, सारे ऑटो वाले हड़ताल कर देंगे। एक डॉक्टर को मार दो, सारे डॉक्टर और नर्स हड़ताल कर देंगे। सिर्फ एक ज्योतिष फील्ड ऐसा है जहां पर अपमान होता है, और एक ज्योतिष दूसरे ज्योतिष को काटता है, उसके बारे में नेगेटिव बोलता है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहूंगी, जब आप किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास से दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो पब्लिक है, हम तो उन मैडम के पास गए थे, हम तो उन सर के पास गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप भी गलत बोलना शुरू कर दो। आपको तुरंत पता है क्या बोलना चाहिए? अरे वो तो हमारे सीनियर हैं, हमसे पहले से कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई गलत फहमी होगी, क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर आज वो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं तो कल आपके बारे में भी जाकर 4 लोगों को गलत बोलेंगे। तो अगर हम एक दूसरे की बुराइयां ना करके रुके, और पब्लिक है, पब्लिक क्या पता मैंने ही भेजा हूं आपके घर ये सुनने के लिए, तो इससे यही एस्ट्रोलॉजी का जो स्तर है ना वो गिर रहा है। और मैं ऐसा बोलूं, ऐसा सब में नहीं है। हम बहुत सीनियर्स को जानते हैं, उनके लोग हमारे पास आते हैं, मैम सर के पास टाइम नहीं है, तो मैं कहती हूँ अरे सर तो बहुत सीनियर है, सर से तो हमने खुद टीवी देख देख के सीखा है, सर ने बताया तो बिल्कुल सही बताया होगा। और हमेशा हम सही बात बोलते हैं। ये कुछ चिंदी टाइप के आजकल एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वो आपको पूरा कॉपी करेंगे। पहले तो हर चीज में आप देख लो, उनका कोई अपना स्टैंडर्ड, अपनी कोई चीज नहीं है। वो कुर्सी आपकी वाली रख लेंगे, वो कपड़े आपके जैसे पहन लेंगे, आप गाड़ी में बैठ जाओ वो अगले दिन गाड़ी में बैठ जाएंगे, आप येलो कलर पहन लो वो येलो कलर पहन लेंगे। तो उनको आप, लोग खुद उनके नीचे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करते कि यू आर फॉलोइंग देम। पता लग रहा है कि आप चीटर हो। अपनी तो कोई पहचान बनाओ, अपनी में तो कोई बात हो। तो वो बात ही नहीं है उनमें, उनके तो इसी चीज से पता लग रहा है कि आप क्या हो। तो वो बात जब नहीं है उनमें, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए।